तो जो क्वेश्चन रह रहे थे हमारे 12 चैप्टर जा ना, वो थर्ड क्वेश्चन का मैं डायग्राम बनाया, ज़्यादा साफ सुथरा तो नहीं है लेकिन जैसा भी है आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इसमें 4-5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट डायमेंशन में दी हुई है। आपको एरिया निकालना है। फर्स्ट पार्ट में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। पहले हम इंडिविजुअली अलग सा एरिया निकालेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे, ऐड करके एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो पार्ट 1 लिख लेते हैं इसको। इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एस इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2 means 11/2. Then area will be 11/2 minus 5, 11/2 minus 5 and 11/2 minus 1. 11/2, that will be LCM 1/2. This is also 1/2 and this will be 9/2. आप देखो 2 के पेयर नीचे डिनोमिनेटर में पूरे बन रहे हैं और 9 का हमें पता है √3 होता है, तो 3/4 बाहर आ गया, अंदर रह गया √11। √11 का रूट निकाले तो कितना आएगा मेरे पास? लॉन्ग डिवीजन मेथड से 3 3 is 9, 3 का डबल 6, पॉइंट लगाया 2 0, अगेन 3 से दैट विल बी 189, 11 से 3 का डबल 66, फिर 2 0 लिया, 2 से तो जाएगा नहीं, 1 से ही जाएगा। अप्रोक्सीमेशन पे आई करूँगा तो अप्रोक्सीमेटली 3.32 यहाँ रख देते हैं। 3 × 4 × 3.32, ये कैंसिल होता है। 0.83 मीन्स दिस इज अ 9 एंड दैट इज 24, 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट एरिया आ गया। नाउ सेकंड पार्ट, ये वाला, दिस इज द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में लेंथ दी है मुझे 6.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ दी है 1 सेंटीमीटर। देन एरिया विल बी L × V और 6.5 × 1 मीन्स 6.5 सेंटीमीटर। पार्ट 3 बाद में जाएंगे, पहले पार्ट नंबर 4 निकाल लेते हैं। पार्ट नंबर 4 जो 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर ये होगा, 1.5 ये है तो 1.0। ये मेरे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री पे है, तो एरिया में क्या आएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इज 1.5 and height is 6. Cancel out, means 4.5 centimeters. Part 5 same as part 4, so area is equal to part 4 का ही होगा, means again 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास मोस्टली हर पार्ट का एरिया मेरे पास आ गया, बस पार्ट बचा थर्ड। अब उसका एरिया निकालने से पहले जितने भी मेरे पास एरिया अब तक आ चुके हैं वो यहाँ लिख लेते हैं। तो फर्स्ट का मेरे पास एरिया आया है 2.49, सेकंड पार्ट का एरिया मेरे पास आया 6.5, थर्ड पार्ट एरिया, थर्ड तो निकाला नहीं अभी, फोर्थ पार्ट का एरिया मेरे पास आया 4.5 एंड फिफ्थ पार्ट का एरिया भी 4.5। अब मैं सेटअप कर रहा हूँ, तो अभी कर लेना एक बार, फिर थर्ड पार्ट निकालते हैं। डन, ओके। मैं पार्ट 1 मिटा रहा हूँ, बाकी ये भी लिखा हुआ है ऐसे। नाउ एज ऑफ पार्ट 3 के लिए पहले मैं उसको डायग्राम को यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ। दिस इज माय डायग्राम फॉर एरिया ऑफ पार्ट 1, पार्ट नंबर 3। ये 1 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 1, this is also 1, but it is 2 centimeters. If I draw a parallel line parallel to this, it is also 1. This is 1, this is 1 and this is also 1. तो सबसे पहले यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं, और इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एरिया विल बी √3/4 a square.
वेयर ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आपने 12.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, वहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या आया था, √3/4 ए स्क्वायर। इसलिए हम सीधे से यूज कर रहे हैं। 3/4 1 स्क्वायर मीन्स √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है, लेकिन फॉर्मूला में ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट, मीन्स इट इज √3/4। इससे क्या होगा कि ट्रेपेजियम का एरिया में हाइट चाहिए होती है, तो मैं हाइट निकाल लूंगा, दैट इज 1/2 इंटू 1 इंटू एच, √3/4, देन h इज इक्वल टू √3/4 इंटू 2 और √3/2 सेंटीमीटर। हाइट मेरे पास आ गई। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फॉर्मूला आपने एक पढ़ा था, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड into height. So here 1/2 parallel sides and 1 and 2, and height is √3/2. Then it is 3√3/4. You know √3 की वैल्यू होती है 1.732 या 1.73 ले लें। Then it is area will be 3/4 into 1.73. Multiply it upon 4, just divide it, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 9s are, and then आगे मेरे पास बचेगा 4 7s are and 5s are। तो इसको नियर अबाउट ले तो 1.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास थर्ड वाले पार्ट का एरिया भी आ गया 1.30, तो इट इज 1.30। देन टोटल एरिया ऑफ द फील्ड कितना होगा मेरे पास, 2.49 प्लस 6.5 प्लस 1.3 प्लस 4.50 प्लस 4.50। जस्ट एडेड कितना आएगा मेरे पास, दैट विल बी 9 2 and that is 19 centimeter square approx. It is not an exact area just because we put the values of root part approximation. इसलिए done, copy it. We will try now question number 4 5 6 7 में पहले करवा चुका हूँ आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। Now question number 8, there is a floral design of a tile. There are 16 tiles of same type, each tile having a shape like a triangle, just like this one. ऐसे मेरे पास टाइल्स कितनी है, 16. The each side of the tile is 9, 28 and 35. 9 centimeters, 28 centimeters and 35 centimeters. Cost of polishing is, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख के यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ क्या दिया हुआ है, दैट इज 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग हमें निकालनी है। तो सबसे पहले एक डिजाइन मेरे पास ट्राइंगल है, तो एक टाइल का एरिया निकालने, तो इसे 16 से सोचेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए S will be
9 प्लस 35 प्लस 28 बाई 2 और कितना आएगा इसका प्लस 30 72 अपॉन 2 कितना ही आएगा क्या और इट इज 36 देन एरिया विल बी 36 36 minus 9 36 minus 35 36 minus 28 this is 36 there will be 27 this is 1 and this is 8 just factorize this is 6 into 6 सीधे पेयर बन जाएगा that is why this is 3 into 3 into 3 and that will be 2 into 2 into 2 this is paired and paired 6 into 6 under root 6 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरे पास 1 टाइल का एरिया आया मेरे पास कितनी टाइल्स थी 16 टाइल्स यहाँ समझ में आया ना 16 टाइल्स मीन 16 into 36 रूट 6 576 रूट 6 रूट 6 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.45 that is 576 multiplied by 2.45 just fastly multiply it how much you will get this will be 30 then solve then double cross 0 12 11 11 decimal after 2 that will be इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसको चाहो तो आप ऐसे छोड़ दो सीधे कॉस्ट पे आओ क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि उसने मुझसे एरिया पूछा भी नहीं वैसे एरिया मैंने निकाल दिया आपको इतना आया मेरे पास 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर लेकिन जब आपको एग्जाम में पूछा नहीं तो इसे एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं है इसे ऐसे छोड़ दो कॉस्ट को कोई तो सीधे कॉस्ट विल बी 50 पैसा तो 50 पैसा पैसा मीन्स 50 by 100 rupees or 1 by 2 rupees so I will use 1 by 2 into area is 576 रूट 6 या यहाँ यूज करो पहले से कुछ छोटा हो जाएगा ना यहाँ पे आपका तो आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी और यू कैन से 288 मल्टीप्लाई बाय इसलिए तो अगर सेल्फ सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा दैट विल बी 705.60 approximate rupees answer clear now question number 9 क्वेश्चन नंबर 9 अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 में जो थर्ड पार्ट से निकाला था कुछ ऐसा ही है फिर भी देखते हैं उसे आसान चैप्टर है बहुत इजी है कोई डाउट कीर्ति कीर्ति को कोई डाउट नहीं वेरी गुड भूवी को भी कोई डाउट नहीं वेरी गुड कब से समझ में आ रहा है अच्छे से गुड चलो 9th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन there is a field of the trapezium shape whose parallel sides are 25 and 10 and non-parallel are 14 and 13 there is a trapezium ऐसा था ना बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में जो ये कहा था वैसे ही
सेम वही है. Parallel size is 10 meter and 25 meter. Non-parallel are 13 meter and 14 meter. Yeah, find the area. Just draw parallel to this. Here is a parallelogram बन गया मेरे पास. अगर ये 13 है तो ये भी 13 मीटर, ये 10 है तो ये भी 10 मीटर, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दैट इज व्हाई. अगर ये 10 है, पूरा 25 है, तो ये कितना हुआ 15 मीटर. यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये एच मुझे निकालना है. एच निकालने के लिए पहले मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देन एच विल बी 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2 means 42 upon 2, 21 meter. Then area will be, you know ना, S तो क्या कहते हैं वैसे, सेमी पेरीमीटर, भूल तो नहीं रहे ना. Now area will be, पूरा फॉर्मूला देते हैं एक बार, S minus B, S minus C. Then it is 21, 21 minus 13, 21 minus 14, 21 minus 15. 21 के फैक्टर्स ये पुराने बनाएंगे, पहले माइनस कर लेते हैं. 8, 7, 6. Now factorize. This will become 3 into 7. This will be 2 into 2 into 2. 8 के फैक्टर्स, 7 के फैक्टर 7 ही रहेंगे, एंड 6 का 2 into 3. पेयर शायद सबके बन रहे 2, 2, 7 और 3. मीन्स 3 बाहर आ गया, 7 भी बाहर आ गया रूट से, 2 भी आ गया और एक पेयर और आ गया. इट इज 84 मीटर स्क्वायर. नाउ इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट. अगर मुझे हाइट चाहिए तो देन हाफ बेस इज 15. ट्राइंगल का बेस मेरे पास 15 है, एंड हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है. इट इज इक्वल टू 84. देन h विल इक्वल टू 84, ये 2 ऊपर गया मल्टीप्लाई में, और 15 नीचे अपॉन में आएगा. 3 से 5, 3 से 28 मीन्स 56 अपॉन 5 मीटर. अगेन मुझे h से सीधे निकालनी चाहिए, तो मैं क्यों डेसिमल में लाऊंगा इसको, यहीं छोड़ते हैं. सीधे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पे आते हैं. हमें पता है फॉर्मूला, हाफ sum of parallel sides into height. Means again half parallel sides was 10 and 25, and height is 56 by 5. It will be 1 by 2, 35 into 56 by 5. Cancel out. 28 cancel out. 7. I think answer is 196 meter square.